पिता बेटी की सच्ची कहानी। एक दिन एक लड़की ने अपने पिता से पूछा, पापा क्या आप कभी मेरी वजह से रोए थे? उसके ऐसा पूछने का कारण यह था कि उसने कभी भी अपने पिता को रोते हुए नहीं देखा था। इस सवाल के जवाब में पिता ने कहा, हाँ, एक बार ऐसा कुछ हुआ था जब तुम्हारी वजह से मैं रोया था। यह सुनकर लड़की उस बात को जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर वह क्या बात थी जिसने उसके पिता को रुला दिया था। इस उत्सुकता को शांत करने के लिए वह किस्सा सुनाने लगा। बात उस समय की है जब तुम 8 माह की थी। एक दिन मैंने तुम्हारे सामने 3 चीज रखी, एक पेन, एक सिक्का और एक खिलौना। मैं यह जानना चाहता था कि तुम उन चीजों में से क्या उठाते हो। उनमें पेन बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, सिक्का धन का और खिलौना मनोरंजन का प्रतीक है। मैं यह सब बस एक जिज्ञासा के कारण कर रहा था। मेरे लिए यह जानना बहुत रोचक था कि मेरी बेटी के लिए आगे जाकर क्या सबसे अधिक मायने रखेगा। मैं तुम्हारे सामने बैठकर बेसब्री से तुम्हारे अगले कदम का इंतजार कर रहा था। मैंने देखा कि कुछ देर बैठकर तुम उन चीजों को देखती रही, फिर घुटनों के बल पर चलते हुए उनकी ओर बढ़ी। जब मैंने तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखा तो मेरी धड़कन मानो रुक गई, लेकिन अगले ही पल तुमने उन सभी चीजों को अपने हाथों से एक तरफ हटा दिया और आगे बढ़कर मेरी गोद में चली आई। बस यही वह पल था जब मेरा दिल भर आया था और मैं रो पड़ा था। यह किस्सा सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया। हलवाई की दुकान से उसने एक समोसा खाया। खाने के बाद एक समोसा वो अमेरिका में भी लेकर गया। वहां जाकर वो अपने बॉस को बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदे का बना है पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमा कर एक चाटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकाल कर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदे की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया, और तू साले यहाँ एक और समस्या लेकर आ गया। एक कंजूस आदमी जीवन भर कंजूसी करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और 1 साल तक बिना कुछ किए वह सोचता रहा कि मैं इस धन को कैसे खर्च करूं। रोज की तरह वह घर पर बैठा यही सोच रहा था कि अचानक यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस व्यक्ति ने यमदूत से कुछ समय देने की प्रार्थना की, पर यमदूत नहीं माना। उस व्यक्ति ने यमदूत से फिर कहा, मुझे सिर्फ 1 दिन की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा। यमदूत फिर नहीं माना। उस व्यक्ति ने यमदूत से एक बार और प्रार्थना की। यमदूत मान गया और बोला, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट की मोहलत मिलेगी। वह कंजूस आदमी इतने समय में क्या ही कर सकता था। उसने कागज के पन्ने पर एक संदेश लिखा, जिस किसी को भी यह संदेश मिले उससे केवल मैं इतना कहूंगा कि जीवन भर सिर्फ धन कमाने के फिराक में मत रहो। जिंदगी का एक एक पल पूरी तरह से जियो, क्या पता कब यह दुनिया छोड़कर जाना पड़े। मेरे पास धन होते हुए भी मैं 1 दिन की जिंदगी नहीं खरीद सका। कहानी से सीख, पैसे कमाओ पर जीवन का आनंद भी उठाओ, क्योंकि खुशी आज है कल नहीं। एक गांव में एक बनिया था जो 5 की 1 रोटी बेचा करता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। कुछ दिनों बाद राजा के पास बनिया पहुंचा और बोला, राजा जी मुझे रोटी का दाम 10 करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपये करो। बनिया बोला, महाराज इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम 10 रुपये दाम कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फायदा। तुम अपना फायदा देखो और 30 रुपये दाम कर दो। अगले दिन बनिए ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया और सभी जनता राजा के पास पहुंचे। बोले, महाराज ये बनिया अत्याचार कर रहा है, 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, उस गुस्ताख बनिए को मेरे दरबार में पेश करो। बनिया जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, गुस्ताख तेरी ये मजाल, तूने बिना मुझसे पूछे कैसे दाम बढ़ा दिया। ये जनता मेरी है, तू इन्हें भूखा मारना चाहता है। राजा ने बनिए को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब नतीजा सुनिए, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। अब जनता भी खुश, बनिया भी खुश और राजा भी खुश। निष्कर्ष, जनता को मूर्ख बनाने में माहिर को ही जनता कुशल